हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद आर के साइकोथेरेपी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश कृपलानी। ही इज इंडियाज नंबर 1 cyber psychologist. I think a lot of people who are going through a very rough patch, मानसिक बहुत तकलीफ हो रही है, तो they should get connected to Dr. Rakesh Kriplani. The best of ice cream is at Licksters, my ice cream partner. आइस क्रीम बोले तो लिक्स्टर्स। माई स्टार्टअप पार्टनर इज AV E-commerce Solutions। अगर आपके पास कुछ सामान बेचने के लिए है तो उनके पास बहुत सारे खरीदार हैं, तो अगर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सेलिंग स्टफ यू शुड गेट कनेक्टेड टू AV E-commerce Solutions। वैसे my hospitality partner is India's #1 forest resort. Visit at Pench called One Life। अगर आप पेंच जाएं तो जंगल देखें, शेर देखें, पर रहें वन लाइफ में। अमेजिंग प्रॉपर्टी, यू विल लव इट। वी आर टॉकिंग अबाउट माई हेल्थ पार्टनर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता है आज के वक्त में हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब नागपुर में अपोलो क्लिनिक जैसा ब्रांड आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका हेल्थ का ध्यान वो बहुत अच्छे से रखते हैं। सो माई हेल्थ पार्टनर इज़ अपोलो क्लिनिक नागपुर। आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। कभी आपने सोचा है ज़िंदगी में कि कॉलेज पढ़ने के बाद यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स कुछ काम करना चाहते हैं, और वो काम करने के लिए वो क्या करते हैं? वो काम करने के लिए पहले तो वो काम सीखते हैं। काम सीखने के बाद वो किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, तो वो क्या करना चाहते हैं? वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं। पर जब खुद का काम करने की बारी आती है तो एकदम से एक सबसे पहला टेंशन जो आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। भले ही आज कोविड-19 का ये माहौल शुरू है, लेकिन आज नहीं तो कल ये माहौल ख़त्म हो जाना है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तब पहली चीज़ जहन में आएगी वो क्या आएगी? जो एक ट्रेडिशनल कई वक्त से शुरुआत हमारे जहन में आती है कि हमारे पास एक अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए, एक खुद की एक प्रीमाइसेस होनी चाहिए जहाँ पर हम बैठें, लोग हमसे मिलने के लिए आएँ तो वो जगह उनको बड़ी प्रभावित करे। क्योंकि जैसे आप किसी के ऑफिस में जाते हैं और उसका ऑफिस बड़ा अच्छा होता है तो आपको पहला जो आपका रिएक्शन आता है वो आता है, यार प्रोफेशनल चीज़ें लग रही हैं। तो जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिले और वो प्रोफेशनल एम्बियंस मिले तो वो वाइब बड़ी पॉजिटिव आती है और धंधा हो जाता है। लेकिन अब अच्छा ऑफिस बनाने के लिए अच्छा पैसा लगता है, और बैंकों का हाल तो आपको पता है। आज 1 रुपये देने के बारे में भी 1000 बार सोचते हैं, लेकिन आपके EMIs को वो ज़रूर याद कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं ऐसा जिससे बहुत सारे ऐसे लोग जो आज भले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल एक ऐसी जगह ज़रूर ढूंढेंगे जहां पर वो अपना एक ऑफिस बना सके। अब एक नया कल्चर शुरू हुआ है, पता नहीं आपने इस कल्चर के बारे में सुना है नहीं सुना है, लेकिन ये कल्चर मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, इवन इंदौर एंड भोपाल जैसी जगहों पर इट हैज़ बिकम रियली पॉपुलर। एंड द आइडिया, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ co-working space. Now what is a co-working space? A co-working space is a place where there are cubicles, there are separate cabins, people come there, work the entire month। उनको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस अपना लैपटॉप उठाए, आए, काम किए, दुनिया को बोला भैया मेरा यहाँ पे ऑफिस है कोवर्किंग स्पेस में, चेम्बर नंबर ये, क्यूबिकल नंबर ये। आप आए और उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया आपने। अब ये कोवर्किंग स्पेस के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो आज मैं उनको नागपुर के एक सबसे खूबसूरत, ट्रस्ट मी ऑन दैट, सबसे खूबसूरत कोवर्किंग स्पेस से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। द पीपल हु आर बिहाइंड इट, the name of the gentleman is the Yogesh Katkambar. I know Yogesh from a very long time, and this guy has always been thinking that he should do something really innovative and do something for the youngsters, for the young bright dreamers, कि उनको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो बैठ के अपना काम कर सके और बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। तो चलिए मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ और मैं आपकी मुलाकात योगेश काटकम्बार से भी करवाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग वन प्लेस which is super amazing. Let's go in. This place is called the Cube Space. ये देख रहे हैं आप, ये दिख ही बड़ा खूबसूरत रहा है। And then you have someone to wearing a mask and welcoming you. You can say hi.
Hi, hello. Welcome to Cube Space. Hi. Hi. You are Yogesh's wife, right? Right. Hi. So how excited you are? Your husband made this place. अभी हम दिखाने के हैं पूरी जगह. But how excited you are? Very excited. है ना? It's a good. It's a good place, right? लोगों ने देखना चाहिए, लोगों ने और आकर अपना काम यहाँ पर करना चाहिए, है ना? तो हम लोगों को प्रॉपर्टी दिखाते हैं और फिर योगेश से भी मिलवाते हैं, है ना? ओके, सो दिस इज क्यूब स्पेस. ये जगह कहाँ पर है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं क्यूब स्पेस घुमाऊंगा. अब मेरे को बताइए, ये देख के नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऑफिस है? ऑफिस बहुत बड़ा है, लेकिन किसी एक का नहीं है. बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं यहाँ पे. तो मैं आपको जगह दिखाऊं उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ योगेश काटकमवार के ऑफिस में. मैं कम इन सर? गुड इवनिंग. Good evening, good evening. कैसे हैं? I'm good. I just came across through someone Okay. that Cube Space is one place in Nagpur which is super amazing when it comes to giving out, space to people to work and making their dreams come true, है ना? So मुझे एक चीज़ बताएं योगेश, ये थॉट कहाँ से आया कि एक co-working space होनी चाहिए? बेसिकली मैं खुद काफी रेंटल प्लेस पे बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस अराउंड 20 इयर्स बैक और तब से मैं रेंटेड प्लेस पे बिजनेस कर रहा हूँ. जब मैं रेंटेड प्लेस पे बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे एवरी 5 इयर्स या तो रेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था या तो मुझे छोड़ना पड़ता था. तो मैंने एक स्ट्रगल देखा था रेंटेड प्रीमाइसेस के लिए. सो आई हैव केम अप विद द आइडिया कि क्यों ना हम लोग एक बिजनेस सेंटर दे जो अफोर्डेबल रहे स्टार्टअप्स के लिए और जिसके वजह से बहुत ज्यादा हैवी बर्डन ना आ जाए स्टार्टअप कंपनीज पे या जो भी मतलब जैसे बिजनेस जब भी रन करते हैं तो सबसे मेजर ओवरहेड रहता है उसका रेंट. बराबर. और वो अगर हम लोग अफोर्डेबल कर सकते हैं इसको तो बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ सकते हैं इससे. सही बात है. So that is why we came up with the idea कि जो बिजनेस सेंटर्स में कंसोलिडेट यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा का सारा अवेलेबल रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी. लेकिन इन अ सिटी लाइक नागपुर विच इज नॉट अ डेवलप्ड सिटी अनलाइक पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इंदौर, भोपाल ऑल्सो. मैं अपने शहर को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो नागपुर का आकलन थोड़ा सा कम है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इस किस्म के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना, को-वर्किंग स्पेस को. सो ये जब आपने चालू किया कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि ये शहर आपका अपना शहर कैसे से एक्सेप्ट करेगा? Since this is a my city, नागपुर, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि नागपुर बहुत अपकमिंग और ग्रोइंग सिटी है. अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हो गई है, राइट? उसके बाद यहाँ पे जितने भी अभी एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो कनेक्ट कर रहा है मुंबई के साथ में. सो नागपुर इज अ डेवलपिंग सिटी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक नीड है, नीड ऑफ एन आर बोल सकते हैं हम लोग जिसको, कि यहाँ पे हमको ये स्पेस का रिक्वायरमेंट आना ही आना है. सो दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस. मुझे याद है कि मैंने ऐसे ही साइबर कैफे स्टार्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक. That was like in the year 2000. जो मैक्सिमम पैक रहता था. और in the year 2000 में नागपुर में हार्डली एक या दो साइबर कैफेज थे. सही बात है. I still remember. I used to come, you know that. Right. So same way I have started this business and अब मेरे ख्याल से इसको बहुत tremendous response आना चाहिए in coming times. This is going to be the future. Okay. So, what will be a lot of people's future office? Can we see that? Yeah. let's go for a tour. Let's do it. All right. So, all the viewers out there, हम एक टूर आपको छोटा सा टूर लेकर जाने वाले हैं. ये टूर है क्यूब स्पेस का. ये नागपुर का मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र को-वर्किंग स्पेस है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है. तो ये है This is called an open desk space. इसके प्राइसिंग्स भी शेयर करना चाहूँगा. रादर इट स्टार्ट्स विथ ओनली 3,000 रुपीज पर मंथ and it includes everything right from electricity, maintenance, cleaning expenses, Wi-Fi.
देयर इज नो हिडन चार्जेस एब्सोल्युटली। ओके बाकी जगह कैसे होता है कि एक एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ता है, स्पेस तो सस्ता है लेकिन ओवरहेड्स बहुत ज्यादा। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, सो दिस इज आवर कोवर्किंग स्पेसेस। ऑलराइट, So this is a single desk, this is a double desk we call it. ओके This is a 4 people sharing co-working space. तो मतलब 2 people can sit here, 2 Yes, people can sit. sit here. ओके, तो लैपटॉप दे रहे हैं सर ना? हाँ, इनको लैपटॉप का रिक्वायरमेंट रहता है, we provide laptops also. एंड उसका वो फ्री में? That would be an additional cost. Everything comes with the cost. I know. So this is the 4 people sharing. Yeah, this is the 4 people sharing. This is also a 4 This people is sharing. also 4 people sharing. Okay. This is again a 4 This is people. again. Super. Yeah. This is a mini conference hall basically. Okay. यहाँ पे अराउंड 4 to 6 पीपल का एक कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं या डिस्कशन सेंटर वी कैन कॉल इट। ड्यू टू पैंडेमिक हम लोग बहुत बड़ा जो सेंटर ये है अराउंड 15 to 20 सीटर्स का भी हम लोग कैपेसिटी रख रहे हैं, बट मे बी इन कमिंग टाइम्स विद इन अ मंथ और 2 विल स्टार्ट दैट आल्सो। Okay. But looking at the current scenario, we have kept it 4 to 6 seaters का। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटी मीटिंग हो सकती है। मीटिंग हो सकती है, डिस्कशन आल्सो वी कैन कंसीडर कि यहाँ पे डिस्कशंस हो सकते हैं आपके। Okay. जैसे और कैसे आपने अगर डेस्क स्पेस लिया है, को-वर्किंग लिया है, तो आप सिंगल जब वर्क करते हैं और आपके पास कोई भी क्लाइंटल आता है डिस्कशंस के लिए, तो यू कैन कम अराउंड हियर एंड सिट टुगेदर और आप यहाँ पे आराम से डिस्कशंस कर सकते हैं। सही बात है। अदर पीपल वोंट गेट डिस्टर्ब्ड। ट्रू, सही बात है। तो ये एक अच्छी सी छोटा सा मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, और अब हमने क्यूबिकल्स देख लिए जहाँ पे सिंगल और डबल सिटिंग है, एंड नाउ वी विल गो टू व्हाट वी कॉल दिस चेंबर्स, a proper chamber. So you can say, Oh my god, this is super sexy. ये तो सही है। this is fully centralized air conditioned cabin. हाँ, मैं देख रहा हूँ AC लगा है। facilities. ये तो बड़ा चिल्ड है, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी ठंडी लग रही है यहाँ पर, है ना? ऑल राइट, ये 3 चेयर्स दे रहे हैं। Yeah, this we can call a 1+3 sitting area. ओके, Whereas 1 will be the boss and 3 will be your guest, or 1 will be the boss, or 3 people your can partner- work. Yeah, आप अपने पार्टनर्स को भी इंक्लूड करा सकते हैं। Okay. और या कोई स्टाफ मेंबर्स है तो वो सामने का भी पोर्शन ले सकते हैं। सो वी हैव ऑल कम्युनिकेशंस के लिए टेलीफोन्स, EPVX वगैरह, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये जो नंबर आपने दिया है यहाँ पे, Yes, फोन yes, अवेलेबल yes, है, yes. तो दीज आर लैंडलाइन नंबर्स These व्हिच are कैन बी, landline, एंड yes. दिस कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन हु इज सिटिंग इन द। For आपने all क्यूबिकल का रेंट तो बता दिया हमको। दिव्या देख रही हैं, शी इज द ओनर ऑफ लिक्स्टर्स। शी सेड इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग, द प्लेस लुक्स रियली नाइस। अब आप इसका भी कॉस्ट बता दीजिए। इसका कॉस्ट अराउंड 16,000 रुपीज आता है। 16,000। इंक्लूड्स एवरीथिंग, एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। ओके, तो एयर कंडीशनिंग, वाईफाई, क्लीनलीनेस, everything is included. Okay. There is no hidden cost, absolutely no hidden cost. नो hidden cost. Super. This place looks amazing. So ये एक है और एक क्यूबिकल है। यहाँ का भी है। Okay. This one, where we were sitting. Yeah. Yeah, ये भी एक चेंबर है। Right. ये भी बड़ा सुंदर चेम्बर है ना? This also looks really nice. Super. बेड है। बस 3 क्यूबिकल्स हैं, सॉरी 3 चेम्बर्स हैं, एक क्यूबिकल है। And 5. What am I saying? Right. Yeah. So how many cubicles you said? 5. 5 cubicles Right. and 3 Three chambers and 1 conference hall. One conference. And the big conference That is upcoming. that's upcoming. Maybe within a month or 2. मंथ और 2। Right. तो वहाँ पे आप एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, एक Right. एक्टिविटी रूम Activities. बनाएंगे। अच्छा, कुछ बातें हैं, बड़ी लेमन वाले सवाल हैं, इनका जवाब मैं उम्मीद करूँगा कि आप देंगे। क्या कॉफ़ी के पैसे लेंगे आप? क्योंकि मैंने जो देखे हैं हाँ, आउट ऑफ नागपुर बिल्कुल, जितने भी sure, को वर्किंग स्पेस हैं, Right. वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम वाईफाई एंड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एंड स्पेस एंड AC एंड थिंग्स लाइक दैट, डेफिनेटली कॉफ़ी इज़ फ्री। Of course, morning and evening हम जी। लोग कॉफी और टी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो चलिए, अभी भी हो गया। कुछ खाने की सुविधा, वेयर विल पीपल हैव देयर लंच, और इफ दे हैव गॉट फूड टू ईट, वेयर विल दे बिल्कुल, वो भी एक स्पेस है हमारे पास जहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से उनका लंच और डिनर कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास इन हाउस एक पैंट्री है जहाँ पे टी, कॉफी, मैगी
और छोटे चिप्स, उपमा, उपमा और रेडी टू कुक वाले जितने भी फूड्स आते हैं, पैकेट फूड्स, वो हम लोग नहीं, रेडी टू कुक भी, जो अच्छा। कुकिंग भी होता है, क्योंकि वी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ पैंट्री जहाँ पे प्रॉपर गैस वगैरह एवरीथिंग इज देयर। सो सब कुछ यहाँ पे, इनफैक्ट टी और कॉफी भी जो हम लोग दे रहे हैं, तो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस, वन इज मशीन टी, वन इज कंप्लीटली जो ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स है जिनको मशीन का कॉफी नहीं पसंद आता है। सही बात है, ये भी एक इशू आया है हमको। तो वी वांटेड टू पैम्पर आवर क्लाइंट्स, तो उनकी जो भी डिमांड्स है वो हम लोग फुलफिल करने को चाहते हैं। Do you, a very important question to ask you, because आजकल ये corporate culture में एक बहुत it's a in thing, and now it's been observed that it's not just men but also women who smoke. So do you have a smoking zone? हम लोगों का स्मोकिंग जोन as such नहीं है, frankly speaking, but we have an area where people can go and smoke. तो यहाँ पे we have a waiting area में, और उसमें attached एक balcony है, so there we can consider it as a smoking area. That can be considered. Okay. And कौन से प्रोफेशन के लोग इस किस्म के ऑप्शन के लिए, कोवर्किंग स्पेस के ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? Right from freelancers to corporates, सभी लोग हमको अप्रोच कर ही रहे हैं। इनफैक्ट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑल्सो वी हैव गॉट ह्यूज इंक्वायरीज, आई मीन राइट फ्रॉम मल्टीनेशनल जी जो कंपनी है उनसे इंक्वायरी आते, और फ्रीलांसर्स सबके इंक्वायरीज आते हैं, बट मोस्टली वी आर टारगेटिंग आवर क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर्स, जो आईटी प्रोफेशनल्स है, या फिर जो एक न्यू स्टार्टअप कंपनी ओपन करना चाहते हैं वो लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिर एक नया किसी सीएनए बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, या आर्किटेक्ट्स हो गए, ये सभी क्लाइंट्स इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी क्यूबिकल्स के रेट्स हैं 3000 रुपीज अ मंथ, एंड आपका एक चेम्बर इज 16,000. डोंट यू थिंक 16,000 इज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव? कंसिडरिंग आपको, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा, बट अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस बिजनेस सेंटर राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, व्हिच इज द हार्ट ऑफ द सिटी, सीताबर्डी, राइट? तो यहाँ पे आप अगर कोई भी स्पेस, वो भी सीताबर्डी मार्केट के अंदर नहीं, मार्केट के बहुत पहले, एग्जैक्टली मेन रोड पे, व्हिच इज हैविंग अराउंड 80 मीटर का वाइड रोड है यहाँ पे जी। तो अगर इस लोकेशन पे आप कोई भी स्पेस अगर रेंट पे लेना चाहे, तो आपका एक रेंटल एक्सपेंसेस आप कंसीडर कर लीजिए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? अराउंड 10 से 12,000 जी। फिर उसमें सेटअप कॉस्ट डाल दीजिए, टेबल, कुर्सी, एयर कंडीशन, ये सब वो एक्सपेंसेस तो अलग ही है। उसका रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिव कॉस्ट, इलेक्ट्रिक बिल कितना आ जाएगा उसका, सब कुछ मिला के 20 से 22,000 इन टोटल। उसके बाद एक रिसेप्शन फैसिलिटी जहाँ पे आपको स्टाफ मेंटेन नहीं करना, तो वो एक स्टाफ ऐड कर लीजिए। अगर उसको मैं मंथली करूं तो मिनिमम 8,000, 8 से 10,000। क्लीनिंग 5,000। फिर उसके बाद इंटरनेट 1,000 रुपीज, 500 रुपीज, मोबाइल से भी चला रहे 500 रुपीज। ये सब ओवरऑल कॉस्ट अगर आप ऐड करते हो तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज आराम से। सो व्हाट वी आर ऑफरिंग इज 50%, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब होने के बाद में इंटरनेट बंद हो गया, स्टाफ आया नहीं है, क्लीनिंग वाली बाई छोड़ के चली गई, आपका सारा ध्यान मैनेजमेंट में है प्लस बिजनेस में है। वेयर इन बिजनेस सेंटर आपका यहाँ पे सारा कंसंट्रेशन आपके बिजनेस पे है, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको करना ही नहीं है जी। वी आर देयर टू मैनेज एवरीथिंग, वो तो सब हमारा लुकआउट है कि क्लीनिंग कैसा हो जाए, क्या होना चाहिए, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। बट योगेश सर, आपको नहीं लगता है कि ये पहली बात तो एक बहुत नई चीज़ है नागपुर में, नागपुर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं था, आपने एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, प्रिपेयर्ड नहीं था। अच्छा, बिकॉज इसके पहले भी कई सारे लोगों ने आइडियाज़ ये लगाए हैं, लगाने की कोशिश की है, दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पीपल नो दैट ऑल्सो। बट देन आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप देंगे, बट इज देयर अ टाइम रिस्ट्रिक्शन, इज देयर समथिंग लाइक दैट? नो, एब्सोल्युटली नो। whatever cost I have shared with you, right? जैसे mainly अराउंड 11 मंथ्स के बाद कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं, वैसे ही हमारे इसमें आएंगे चेंजेस, लेकिन बहुत ही रीजनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव चेंजेस रहेंगे। ठीक है।
जो मैं फिर से मैं पूछूंगा, जो मैं ये टाइम के बारे में तो जानना ही चाहता था, लेकिन एक और टाइम के बारे में, वर्किंग आवर्स जो है हाँ। वो क्या रहेंगे? हमारा वर्किंग आवर्स 10 to 7 है। ओके, जो भी हमने प्लान्स जो भी शेयर किए हुए हैं। इज दिस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक राइट नाउ और जनरली? No, this is due to the pandemic. So post that? Post that, we would be opening at around 8 or 9 in the morning, and that is going to last till 8 or 9 in the evening. Okay. Yeah. So it will be 9 to 9. 9 to 9. 9 to 9. Most of it. 9 to 9. Right. And 9 to 9 में जो लोग यहाँ पर काम करेंगे वो तो अपना रेंट देंगे ही देंगे. There'll be visitors here. Right. Do you have any terms and conditions? Is there a conditions apply on people visiting, people who are working here, the co-workers? Just जो open space या open desk लेते हैं उनके लिए थोड़े से restrictions रहते हैं कि उनका visitors frequency अगर कम होता है तो better है, क्योंकि उनका जो meeting room है वो उस हिसाब से उनको allot होता है. Okay. Or they can come and discuss in the reception area as well. तो जब बाहर का एरिया है जो which we call it open desk, वहाँ पे visitors के लिए थोड़ा सा restriction रहता है. Can people like a dietitian? Yes. Can people like a graphic designer? Can people like who are into rental consultancies and land consultancies? Can these people take a chamber and allow people to come here? Of course, we already have one graphic designer and one property consultant. Okay. As a client. Okay. The property consultant has taken a chamber as we have suggested him for the chamber, क्योंकि उनका phone conversation बहुत ज़्यादा रहता है. So that is why हम लोग उनको suggest किया हुआ है कि आपको वो chambers लेना पड़ेगा. Whereas in graphic designing उनका telephonic communication बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. They need to have a cool and quiet place जहाँ पे वो बैठ के simple discuss कर अपना काम कर सके. जी. तो वो लोग के लिए हम लोग open desk suggest करते हैं. तो जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई looking at the budget, right, yeah, if the person is a freelancer, right, for example, he is an event manager, right, and he wants to get into co-working environment, but this person does not have that kind of budget to take a chamber, and he gets too many calls. Okay. Actually, it's a tricky question. Well, in that way, कैसा होता है कि unless and until आपके बाजू पे जो बैठा हुआ है, जो आपके साथ प्लेस शेयर कर रहा है, उनको अगर कोई ट्रबल नहीं हो रहा है या आप अगर लो वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, then it's completely fine. क्योंकि we have to see बाकी क्लाइंट्स को भी तकलीफ ना हो, क्योंकि उनका भी एक कंसंट्रेशन रहता है उनके वर्क का, वो सब भी हमको टेक केयर करना पड़ता है. Okay. Apart from this, I just have a few more questions to ask you. Anand Chandrani bhi is watching me. Shiraz Ahmed is watching me from Mumbai. Rahul Mutwani is watching me. Hi. I want to say hi to all of them. Pooja Poddar, hi. Nice to see you, Pooja, after a very long time. Ishtiaq Ahmed is watching me. Hi, Ishtiaq. How are you, buddy? Gracie Sushil, hi. Aditya Yadav. You can say hi to them. They all are watching you. Hi. JP Mishra bhi is watching. Divya is... Sanu Philip is watching. Sanu Philip, I just wanna wish you a very, very happy wedding anniversary. May Almighty bless you and bless you with lots of happiness, lots of good health, and a lot of wealth. And when you get a lot of wealth, don't forget me. I'm your brother. Madhur Agrawal is watching me. Hi Madhur. Akshay Popatkar is watching me. Hi buddy. Sara Jamtanwala doctor is watching me. Atul Londe ji is watching me. Congress के प्रवक्ता हैं. Anand Chandrani bhaiya is asking me how big is the chamber. I think you should watch the full video, Anand bhaiya. It is quite a size. It's an amazing chamber. You should watch it. And the rental of the chamber is 16,000 rupees per month, which gives you a lot of services. Can you just repeat, Yogesh sir, can you just repeat me with the services once more? Yeah, it includes everything, right from space, furniture, electricals, air condition cost, table service for the tea, coffee, your requirements, reception facility would be there, internet cost is also included in this. So we have got 100 Mbps high speed line, so you won't be having any trouble with the internet connectivity. Unlike mobile में हमको कुछ ना कुछ हो जाता है कि कभी speed आ रहा है नहीं आ रहा है. So we have got 100 Mbps का line यहाँ पे. Okay. Also we have a business series Wi-Fi and a LAN connection. Okay. कोई लोगों को लगता है कि नहीं हमारा desktop है where we do not have a Wi-Fi. So we provide that also. There's one more thing when it comes to
Is this place open for LGBT? Yeah, of course. Why not? Okay. This was a question by Anand Chandrani Bhaiya, so I think you've answered that. Now, when it comes to the environment, होता ये है कि co-working space में बहुत happy go lucky environment होता है. मतलब जो लोगों ने बाहर देखा है, भले ही लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, बट जो इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा हैप्पी गो लकी होता है. सो यहाँ का इन्वायरमेंट लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पोस्ट पैंडमिक, इफ यू नो somebody who takes a chamber or a cubicle, what kind of environment you think this place will give you? बिजनेस के लिए एक तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है नेटवर्किंग्स, राइट? सो हम लोग एंटरटेनमेंट विद नेटवर्किंग्स ऐसा इवेंट्स प्लान आउट करते रहेंगे जो हमारे वेबसाइट्स पे भी अपडेटेड रहेंगे, एज वेल एज जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे पार्टीज है और समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनके उसके साथ में बर्थडे पार्टी एक सेलिब्रेशन हो गया, बट उसके साथ में जितने भी मेंबर्स हैं वो इनवाइट होंगे, उनका एक ये हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, पीपल यूज टू गेट टू नो कि कौन क्या कर रहा है. सो बिजनेस के लिए भी एक हेल्पफुल होता है. When it comes to costing, 3,000 rupees cubicle sounds very cheap. Right. I mean, worth. I'm thinking cheap, but then worth a cubicle out here. Right. So, what has been when people have visited this place? क्या लोगों का कहना है? मतलब they got as freezed. I mean, they were. Is this a 3,000? Are you sure it's include everything and it's a per month cost? They have asked me 2 to 4 times basically. जी. So I have to explain them कि yes, it includes everything. You just come and start your things. So वो उनके लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग सा फीलिंग आता है उनको कि इतने में. और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको कैसे क्या इतना मतलब अफोर्डेबल हो सकता है. सो वी हैव टू टेल देम कि हमको बेसिकली यहाँ पे हमारा जितना स्पेस है और हमारा रिसेप्शन फैसिलिटी है, तो ये जितना भी आता है वो बेनिफिशियल और विन विन सिचुएशन क्लाइंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए होता है. सुपर, बिल्कुल सच बात है. Yeah. क्यूब स्पेस नाम क्यों रखा आपने? आप कुछ और भी रख सकते थे. बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट हैज स्मॉल क्यूबिकल्स, सो दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ क्यूब स्पेस नेम. Okay. Do you think these kind of businesses are very profitable when it comes to from that side of the table? Certainly not in a situation like pandemic, Right. but definitely in the coming times, because this is going to be the future. As I told you कि लोगों को इतने कॉस्ट में इतने सारे फैसिलिटीज अफोर्ड करना इट्स इम्पॉसिबल. True. और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनके लिए स्टार्टिंग का एक कॉस्ट रहता है. अगर आज कोई भी प्रीमाइसेस लेना चाहे तो सिंस मैं खुद 20 साल से रेंटल प्रीमाइसेस में रह चुका हूँ, आई नो कि कितना स्ट्रगल होता है प्रॉपर्टी फाइंड करने में एक अच्छे एरिया में. Because I have been always living in a धर्मपेट area और मेरा सारा बिजनेस मैंने हमेशा धर्मपेट एरिया में किया है. So people out there might be knowing कि धर्मपेट, रामदासपेट and Burdi is the most costliest area in Nagpur. Very costly. Very costly. True. So I still remember for 200 square feet I used to pay 20,000 rupees rent in the year 2007. Back in 2007. अगर मैं आज वो प्लेस का रेंट काउंट करूँ तो दैट माइट बी अराउंड 50,000 रुपीज आराम से. वो भी ब्लैंक स्पेस, नो फर्नीचर, नो एयर कंडीशनिंग, एवरीथिंग. सो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ट्रबल गया था. सो मैं सोचता हूँ कि वो तकलीफ और आने वाली जनरेशंस को ना जाए. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इन सच एन अफोर्डेबल प्राइसिंग. पेमेंट के क्या कंडीशंस रहेंगे? दैट्स एकदम सिंपल है. बेसिकली वी हैव अ मेंबरशिप टर्म्स. So you just have to come and sign a membership form and 1 महीने का एडवांस और 3 months का डिपॉजिट. That's the most simple thing. आप पे कीजिए and the day you sign it, membership form sign करने के लिए hardly take 5 minutes and at that moment you are the owner of the space. Okay. Yeah. So 16,000 rupees is the chamber and 3,000 rupees is the cubicle. एक बारी मैं वापस से जगह दिखा दूं इफ यू आर ओके विद इट. राइट, ऑलराइट. हम योगेश सर को थोड़ा सा अकेले छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये है इनका क्यूबिकल स्पेस, है ना. कैन यू सी 2 people कैन वर्क हियर. वन इज द अदर साइड, मतलब उस तरफ में,
और एक इस तरफ में बैठ के काम कर सकते हैं। लैपटॉप आप रख सकते हैं, आप बैठ के बढ़िया काम कर सकते हैं। ऐसे भी कनेक्शन हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्ज हो सकता है। यहाँ पर भी 2 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। ये इनके क्यूबिकल्स हैं, ये देखिए। दीज आर 2 पीपल कैन वर्क, मतलब एक उस तरफ में बैठेगा और एक इस तरफ में, है ना। आप लैपटॉप रखें, आप अपना काम करें। साइलेंस है पूरा, बिल्कुल साइलेंस, है ना। दिस प्लेस, है ना। यहाँ पे भी 4 लोग बैठ के काम कर सकते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। ये अगर कोई बड़ी मीटिंग है, कोई बड़ा क्लाइंट आया है, तो आप उसको यहाँ पर बुला सकते हैं, वो बैठ के अपना काम कर सकते हैं। आप अपनी एक छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं और फिर वो क्लाइंट को कन्विंस करके बल्ले बल्ले आप तो बिज़नेस कर सकते हैं, है ना। ऑल दीज प्लेसेस हैव AC, इट्स सुपर AC। यहाँ पे इनका एक बड़ा ये बन रहा है, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम ये बना रहे हैं, एंड एन एक्टिविटी रूम विच विल वॉशरूम्स वगैरह उस तरफ में है। उनका एक छोटा सा एक ये है, क्या कहते हैं, ओके। एक और चीज़ जो हमने आपको नहीं बताई वो है द स्टोरेज एरिया। तो यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टफ, यू कैन ऑल्सो लॉक इट अप। अगर आप देख रहे हैं तो लॉक इन की है, यू कैन ऑलवेज लॉक इट अप एंड यू कैन कीप इट। फाइल्स रहती हैं, है ना। ये पूरी आप देख रहे हैं जितनी वॉल में, ये बेसिकली स्टोरेज प्लेसेस हैं, है ना। वो जिम में नहीं जाते हम जिम जाते हैं या स्विमिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग से आपको एक जगह दी जाती है। वो देखिए किसी ने वहाँ पर कोई काम करता है यहाँ पर, जिनका ऑलरेडी उन्होंने लैपटॉप और चार्जर रखा है, दे हैव दिस प्लेस, है ना। एक आनंद चंद्रानी भी अभी देख रहे हैं, तो आनंद जैन भी अभी देख रहे हैं। सो दिस इज़ द चेम्बर एरिया है। तो यहाँ पर स्टोरेज है पूरा। ये देखिए यहाँ पे यू कैन कीप समथिंग, आपकी ट्रॉफीज और बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। देर इज़ वन, अच्छा लॉक है, देर इज़ वन मोर ड्रॉर टू इट, है ना। यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हैं अपनी, है ना। जस्ट कीप इट वेरी वेरी सुंदर सुंदर चीज़ें। ऊपर में आप अपना कुछ पैसा मत रखना बस यहाँ पे। इनफैक्ट आप पैसा भी रख सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज लॉक्ड आउट हियर, है ना। यू हैव अ गुड स्पेस। ये देखिए यहाँ पे यू हैव अ ड्रॉर वेयर यू कैन कीप योर स्टेशनरी थिंग्स, अ ह्यूज टेबल आउट हियर। Yeah, 3 people can come here for a meeting. I think these people 16,000 रुपये में आपको इतना अच्छा कैबिन मिलता है, सुपर चिल्ड AC, वाईफाई एंड एवरीथिंग, या। एंड जब भी कोई आपके ऑफिस में आता है तो जो पहला इम्प्रेशन देता है, वो पहला इम्प्रेशन क्या है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द मेन डोर, है ना। ये सीढ़ियाँ ऊपर आ रही है। दिस इज़ नॉट ऑन द सेकेंड और द थर्ड फ्लोर, दिस इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब ग्राउंड फ्लोर में नहीं, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में, एक्चुअली इन द फर्स्ट फ्लोर ओनली, या। फर्स्ट फ्लोर में ये ऑफिस है। दिस इज़ द एंट्री, दिस इज़ द एंट्री। द एंट्री लुक्स एलिगेंट, एलिगेंट जिसको बोलते हैं वो, जैसे कोई भी आया मिलने के लिए, the first thing he will say, he will look in the left and there will be cube space. यार कोई आया है, अभी एक दौर शुरू है कि आप विदाउट मास्क यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लगा के रखा है। लेकिन पीपल आर ऑफरिंग यू वाटर, also have temperature guns, जो विजिटर्स जो आते हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर चेक वगैरह जो भी कोविड के नॉर्म्स है वो सारे के सारे फॉलो होते हैं, हमारे पूरे के पूरे फॉलो होते हैं कोविड के नॉर्म्स। अगर कोई आया मिलने के लिए, मिस्टर राज से मिलना है, तो आप क्या बोलेंगे? वो अंदर काम कर रहे हैं अगर, तो आप उनको रुकने के लिए बोलेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं उनको कॉल करूंगी उनके कैबिन पे, उनसे परमिशन लूंगी अंदर भेजना है या ना भेजना है। अगर वो परमिशन देंगे कि भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगी, अगर नहीं तो मैं उनको वेटिंग एरिया में उनको वेट करने रुकने के लिए बोलेंगे। और फिर कोई आएगा और यहाँ पर वेटिंग एरिया में रुकेगा। जैसे ही इस फ़ोन पे कॉल आएगा कि आप अंदर आ जाओ, वो अंदर जाके बात कर सकते हैं या फिर वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका स्मोकिंग एरिया एंड अ प्लेस वेयर यू कैन कम एंड सी द ट्रैफिक ऑफ नागपुर। सामने में मेट्रो स्टेशन है, 0 माइल का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से ये उड़ान पुल शुरू हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये उड़ान पुल शुरू हो रहा है, ये लोकमत के सामने वाला। बर्डी सदर से जब हम जाते हैं 0 माइल क्रॉस करके वो हम चढ़ते हैं और फिर वो लोकमत की तरफ हम लेके जाते हैं। सो दिस इज़ द बर्डी एरिया, दिस इज़ द स्मोकिंग एरिया वेयर यू कैन कम स्मोक एंड देन गेट फील द फ्रेश एयर एंड देन कम बैक
आपने अपनी स्मोक ख़त्म करी, बात ख़त्म करी मोबाइल पे, अगेन एक स्माइल मिल जाती है यहाँ से, एंड फिर आप वापस से अंदर चले जाते हैं। ओके, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। हमने जगह दिखा दी, हमने कॉस्ट के बारे में बात की, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात की, क्या क्या चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके बारे में बात की। आखिरी सवाल आपसे कि आपके हिसाब से जो भी फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने अपना ड्रीम ऑफिस इसे क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती है उनको। सेकंड, यहाँ पे मल्टीपल लोगों के साथ उनका नेटवर्किंग हो सकता है। वो एक सेंटर ऑफ द सिटी में है, एक उनको जो एड्रेस का जो पंच मिलना चाहिए उनको, वो यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी अगर उनसे विजिट करने या मिलने आता है तो उनको एक प्रॉपर वेलकमिंग मिलता है, प्रॉपर एक रिसेप्शन फैसिलिटी मिलता है। सो एक बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जितनी भी चीजें लगते हैं वो सारे एक फ्रीलांसर्स को यहाँ पे इतने रीजनेबल कॉस्ट में मिलता है। सो this will definitely help them to improve their business and scale up. Thank you योगेश sir, you gave us your time. आपने हमें नागपुर के अंदर में ही एक ऐसी नई जगह से आपने परिचय करवाया जिसके बारे में शायद नागपुर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज उनका परिचय नागपुर में ही एक ऐसी जगह से होगा जहाँ पर ना ही सिर्फ लोग बिजनेस कर पाएंगे लेकिन कई सारे लोगों के सपने भी पूरे होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। दिस इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब पता नहीं मैं शायद सही शब्दों में इसको बयां कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। ये बात बोलना यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो बताना ज़रूरी है। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। यहाँ पर अभी भी लोग आर्मी के लोगों को, पुलिस के लोगों को, डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर जो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपना काम करता है। अगर वो कितना भी अच्छा प्रोफेशनल हो, अगर उसके पास एक प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठ के काम कर सके, तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उसके प्रोफेशनल आउटकम्स हैं वो उतने निकल कर नहीं आते, उतने लेवल पे शाइन नहीं हो पाते। बहुत सारी चीज़ें, आदमी का काम अगर अच्छा है लेकिन अगर उसका ऑफिस अच्छा नहीं है तो बहुत सारे काम चले जाते हैं। ये देखिए पीछे कॉफ़ी लेकर आ गए मेरे लिए। तो आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है जीवन में, कोई सपने साकार करने के बारे में सोचा है, आपने ये सोचा है कि एक ऑफिस मेरा भी हो और वहाँ पर मैं किसी को बुलाऊँ और वो आकर कहे कि क्या ऑफिस है यार, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ऑफ़िस किराए पे लें और ज़रूरी नहीं कि आप उस ऑफ़िस में बहुत सारा खर्चा करें क्योंकि वो जगह रेंट पे ही होगी। एक दिन कल ही हमने मकान मालिक और किराएदार का शो किया, राइट? तो एक दिन मकान मालिक आकर कह देगा आपको ऑफ़िस में कि अब मैं ये ऑफ़िस बेच रहा हूँ या मैं ये ऑफ़िस किसी को दे रहा हूँ या आपसे ज़्यादा रेंट भरने वाला मिल गया, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। उस समय क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो लेने से अच्छा है आप एक ऐसी जगह लें जहाँ पर आपको एसी भी मिल रहा है, आपको वाईफाई भी मिल रहा है, आपको एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है और एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर कोई अगर आता है तो वो इम्प्रेस होके जाता है। और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ क्यूब स्पेस इज़ एवर लास्टिंग। वट इज़ योर इम्प्रेशन? इफ़ यू think this place has impressed you, you can do just one thing. You can share this video to as many people as you want, ताकि वो नागपुर की ये जगह का फ़ायदा पूरा उठा सके और यहाँ पे आके सिर्फ काम ना करें, अपने सपनों को साकार भी करें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे ऊपर जिंदा रहें। जय हिंद।